दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक गांव को दिखाया जाता है जहां एक अजीब सा रिवाज था कि वहां के लोग 20 साल में अपने पूर्वजों को कब्र से निकाल कर वहां की सफाई करवाते थे। सफाई करते वक्त उन्हें वहां एक चीज़ मिलती है, पर वहां तभी एक सांप आ जाता है और वह सांप उनमें से एक आदमी को गर्दन पर काट लेता है। तभी वहां बहुत सारे सांप आ जाते हैं। वह आदमी डर कर वहां से भाग जाता है, पर जो आदमी उसके साथ आया था वह उनके बीच में ही फंस जाता है। जो दूसरा आदमी बाहर आ गया था उसे देखकर लोग बहुत डर जाते हैं और बिग पाइथन गॉड से माफ़ी मांगते हैं। तब उनमें से एक आदमी अंदर जाता है और वह देखता है कि वह दूसरा आदमी जो अंदर ही फंस गया था वह भी मर चुका है। पर तभी बिग पाइथन स्नेप उस आदमी को भी मार देता है। अब कहानी 10 साल आगे चली जाती है। वहाँ हमें कुछ लोगों को एक रिचुअल करते हुए दिखाया जाता है। वो एक लड़की की बलि देने वाले होते हैं, पर तभी वहाँ एक बड़ा सा सांप आ जाता है। वह लोग उसे बिग पाइथन गॉड समझते हैं और उसके सामने सर झुकाने लगते हैं, पर वह सांप उन सभी को मारने लगता है। एक एक करके वह सबको मार देता है। अब ये सब समझाने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हुए हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम लिन होता है। वह अपनी बहन के साथ एक डिश खा रहा होता है जो सांप के मांस से बनी होती है। पर जब यह बात उसकी माँ को पता चलती है तो वह बहुत नाराज़ होती है और वो उस डिश को उठाकर बाहर फेंक देती है और पाइथन गॉड से इस बात के लिए माफ़ी भी मांगती है। जब वह ये कर रही होती है तो उसका बेटा उससे पूछता है कि क्या वह अभी भी उन पुरानी बातों पर विश्वास रखती है। तो वह उसे कहती है कि अगर इस बारे गांव वालों को पता चला तो उनके लिए कई मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, और तब वह उससे नाराज़ होकर वहां से चली जाती है। तभी हमें पता चलता है कि आज गांव के मुखिया के बेटे की शादी होती है और लिन की माँ भी वहाँ गई होती है, पर उसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं होता, इसलिए वहाँ बैठा एक बूढ़ा आदमी उसे अंदर नहीं जाने देता। पर तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम चुन हुआ है। वो उस बूढ़े आदमी को बहुत खूबसूरत लगती है और इनविटेशन कार्ड न होने के बावजूद भी वो उसे अंदर जाने देता है। तभी मुखिया का बेटा वेन हुई और उसकी होने वाली पत्नी सी यू चान वहां आ जाते हैं और उनकी शादी बड़ी धूमधाम से कराई जाती है। शादी में चुन हुआ बहुत ड्रिंक कर लेती है और डांस करने लगती है, पर उसका ऐसा बर्ताव मुखिया को पसंद नहीं आता। तो वो अपने एक आदमी जिसका नाम वेन यू होता है उससे चुनहुआ को बाहर करने को कहता है। यहाँ से जाते ही वो बूढ़ा आदमी चुनहुआ को घेर लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। वहाँ लिन भी मौजूद होता है और तभी पीछे से पाइथन स्नेक वहां आ जाता है और वो उस बूढ़े आदमी को पकड़कर उसे मार देता है। ये देखने के बाद लिन भागकर चुनहुआ के पास आता है। अब चुनहुआ वापस जाकर सभी को पाइथन स्नेक के बारे में बताती है कि उसने उस बूढ़े आदमी को मार दिया। तो सभी लोग उस लेक के पास पहुंच जाते हैं। वो बूढ़ा आदमी वेन यू का पिता होता है और वो चुनहुआ से पूछता है कि उसके पिता यहाँ क्या करने आए थे। तो वो उसे कहती है कि वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। इस बात पर वेन यू को यकीन नहीं होता और नाराज़गी में वो लिन के साथ झगड़ा करने लगता है। इसके बाद सब लोग मुखिया के पास इकट्ठा होते हैं क्योंकि आज 10 साल के बाद पाइथन गॉड इस गांव में दिखा था। तब वो सब मिलकर फैसला करते हैं कि उन्हें इससे बचने के लिए अपने पूर्वजों का तरीका अपनाना होगा, यानी कि उन्हें डोंग सरनेम वाली एक मासूम लड़की की बलि देनी होगी। तो वेन्यू उन्हें बताता है कि लिन की बहन का सरनेम डोंग है और वो मासूम भी है, तो वो उनकी बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हमें लिन की माँ को दिखाया जाता है जो इस समय पाइथन गॉड की पूजा कर रही होती है। पर तभी वेन यू और उसके आदमी वहां आ जाते हैं और लिन की बहन को उठाकर ले जाने लगते हैं। लिन उन्हें रोकता है पर वो उसे बहुत मारते हैं और उसकी बहन को मुखिया के पास ले जाते हैं। उसे अंदर लाते समय सी यू चान उन्हें देख रही होती है जो उसे बहुत अजीब लगता है। अब मुखिया के पास लाते ही लिन की बहन उनसे कहती है कि वो उसे छोड़ दें, पर मुखिया कहता है कि उसकी बलि 5 दिन के बाद दी जाएगी। तभी सी यू चान वेन हुई से पूछती है कि ये लोग इस लड़की के साथ क्या करने वाले हैं। तो वेन हुई उसे बताता है कि उन्हें इस लड़की की बलि देनी होगी जिससे 10 साल तक पाइथन स्नेक उन पर हमला नहीं करेगा। ये बात सी यू चान को बहुत बुरी लगती है और वो वेन हुई पर गुस्सा हो जाती है। उधर लिन अपनी बहन को बचाने वहां पहुंच जाता है और वो अपनी बहन को छुड़ा ही रहा था कि तभी वेन यू और उसके लोग वहां आ जाते हैं और वो फिर से लिन को बहुत मारते हैं। लिन भागकर सी यू चान के कमरे में घुस जाता है पर छुपने में सी यू चान उसकी मदद करती है।
जब सब लोग चले जाते हैं तो लिन बाहर आता है और सीयू चान को थैंक यू बोलता है। तभी सीयू चान लिन को बताती है कि ये लोग उसकी बहन की बलि देने वाले हैं। वो उससे कहती है कि वो इस तरह अपनी बहन को नहीं बचा पाएगा। तो लिन उससे पूछता है कि क्या उसके पास कोई और रास्ता है। तो सीयू चान उससे कहती है कि उसे पाइथन स्नेक को मारना होगा। पर लिन कहता है कि वो पाइथन को कैसे मार पाएगा। तो सीयू चान उसे कहती है कि उसे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी जिससे सांपों को पकड़ना आता हो। तो लिन वहां से जाकर एक सांप पकड़ने वाले मास्टर के पास चला जाता है। उसने अपनी जगह पर कई सांप पकड़ रखे थे जिनमें से एक ने लिन को काट लिया था, जिससे लिन बेहोश हो जाता है। पर जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो बिल्कुल ठीक है। दरअसल स्नेक मास्टर और उसके चेले ने उसे बचा लिया था। तो लिन उनसे कहते हैं कि उसे एक सांप को पकड़ने में उनकी मदद चाहिए। तो स्नेक मास्टर उससे उसके गांव का नाम पूछता है और जब उन्हें सारी बात का पता चलता है तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसके गांव के लोग पाइथन को गॉड की तरह पूजते हैं। पर वे लिन की मदद करने को राज़ी हो जाते हैं, पर एक शर्त पर कि पाइथन को पकड़कर वो अपने साथ ले जाएंगे। तो उसे पकड़ने के लिए वो सभी गाँव में आ जाते हैं। रात को सोते समय स्नेक मास्टर को भूख लगती है तो वो अपने साथी को कुछ खाने के लाने के लिए कहता है। तब उसके साथी को पूजा की जगह के पास कुछ खाने का सामान मिल जाता है। उधर दूसरी तरफ वेन्यू अपने पिता के बारे सोचकर बहुत नाराज़ हो रहा था और वो चेनहुआ से बदला लेने का फैसला करता है और अपने साथियों के साथ उसे पकड़ने के लिए चला जाता है। उधर पाइथन को एक घर में घुसते हुए दिखाया जाता है और उसी समय स्नेक मास्टर का साथी वेन्यू के लोगों को देखकर डर जाता है और भागकर चेनहुआ के घर के अंदर एक अलमारी में छुप जाता है। और तभी चेनहुआ को भी उन लोगों को आते हुए देख लेती है। डर कर वो भी उसी अलमारी में छुप जाती है जिसमें स्नेक मास्टर का साथी छुपा होता है। अब वेन्यू के आदमी उसे ढूंढ रहे होते हैं पर वो उन्हें नहीं मिलती। तो वो चेनहुआ को ढूंढने के लिए उस घर में चले जाते हैं जिसमें पाइथन था। तो उनका एक आदमी अंदर जाता है और पाइथन उसे पकड़ लेता है। अब वेन्यू के सारे आदमी अंदर आते हैं और उन सब के सामने पाइथन उनके एक साथी को खा लेता है। वेन्यू किसी तरह वहां से जान बचाकर मुखिया के पास आता है और उसे पाइथन के बारे में बताता है। तो मुखिया लिन की बहन की बलि अगले ही दिन देने का फैसला कर लेता है। उधर अगले दिन लिन और स्नेक मास्टर और उसका साथी पाइथन को पकड़ने के लिए जाल बिछा देते हैं और बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद किसी तरह वो उस पाइथन को पकड़ने में आखिरकार सफल हो ही जाते हैं। और उधर गांव के लोग लिन की बहन की बलि देने की तैयारी कर चुके होते हैं। तो सीयू चान वहां से भागकर लिन और स्नेक मास्टर के पास आती है। उस समय मास्टर उस पाइथन को अपने साथ ले जाने वाला होता है, पर सीयू चान उसे समझाती है कि गांव वालों को समझाने के बाद वो उस सांप को अपने साथ ले जाए। तो स्नेक मास्टर मान जाता है। तो वो सभी उस पाइथन को लेकर उस रिचुअल वाली जगह पर आ जाते हैं और गांव के लोगों को समझाते हैं, पर गांव वाले बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी होते हैं और वो उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते और अपना रिचुअल कंटिन्यू रखते हैं। वो जैसे ही लिन की बहन को मारने वाले होते हैं तभी दूसरा बिग पाइथन वहां आ जाता है और सब कुछ तहस नहस करने के बाद वो लिन की बहन को लेकर चला जाता है, जिससे लिन बहुत परेशान हो जाता है। बिग पाइथन लिन की बहन को एक गुफा के अंदर ले जाता है और उधर लिन, स्नेक मास्टर, उसका साथी और सीयू चान ये सभी लिन की बहन को बचाने की तैयारी कर चुके होते हैं और किसी तरह वो उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पाइथन के बहुत सारे अंडे मौजूद हैं। तो वो सोचते हैं कि अगर ये पैदा हो गए तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच पाएगा। तो वो उस पूरी जगह को बम से उड़ाने की तैयारी करते हैं, पर तभी पाइथन स्नेक उन पर हमला कर देता है। पर वो बिग पाइथन को आसानी से हरा नहीं पा रहे थे और पाइथन उन सबको जख्मी कर चुका था। पर एक समय ऐसा आता है कि स्नेक मास्टर सबको बाहर भेजने में कामयाब हो जाता है और खुद अंदर रहकर एक बॉम्ब अपने हाथ में लेकर पाइथन के अंदर चला जाता है और बॉम्ब की वजह से बिग पाइथन और स्नेक मास्टर दोनों मर जाते हैं और सब लोग पाइथन के मरने की वजह से राहत की सांस लेते हैं। पर तभी पाइथन के छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल जाते हैं और इसी सस्पेंस के साथ कि अब आगे क्या होगा ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।